जय भोलेनाथ जी। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। भूमिका। यह कहानी भगवान शिव और माता पार्वती की एक प्रेरणादायक कथा है, जिसमें हमें धैर्य, समर्पण और मेहनत के महत्व को समझाया गया है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर में विश्वास और अपने कर्म पर भरोसा रखने से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। कथा का प्रारंभ। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों का कल्याण कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपके भक्त आपको इतनी श्रद्धा से पूजते हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्याएं खत्म क्यों नहीं होती? भोलेनाथ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह संसार कर्म प्रधान है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन यदि वे मेहनत, विश्वास और समर्पण से काम करें, तो उनकी समस्याएं हल हो सकती हैं। मनुष्य की परीक्षा। इसी बीच एक गरीब किसान शिवालय में आकर भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने लगा। उसने प्रार्थना की, हे महादेव, मेरी फसलें नष्ट हो गई है, मेरा परिवार भूखा है, कृपया मुझे एक उपाय बताएं। माता पार्वती किसान की व्यथा सुनकर बहुत द्रवित हुईं। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, इस गरीब की मदद कीजिए, इसे धन और अन्न का वरदान दीजिए। शिवजी ने कहा, मैं इसे सहायता अवश्य दूंगा, लेकिन इसे अपनी मेहनत से ही अपना भाग्य सुधारना होगा। भोलेनाथ की शिक्षा। भोलेनाथ ने किसान को एक छोटा सा खाली बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन को लेकर जाओ और अपने खेत में मेहनत करो। जब तुम इसे सही तरीके से उपयोग करोगे, तो तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। किसान ने भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और खेत में दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि बर्तन में अचानक अनाज और धन भरने लगा। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। समर्पण और विश्वास का महत्व। किसान ने अपनी मेहनत और भोलेनाथ के आशीर्वाद से न केवल अपनी समस्याओं का समाधान किया, बल्कि वह अन्य जरूरतमंद लोगों की भी सहायता करने लगा। यह देखकर माता पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, आपने सचमुच उसे उसकी मेहनत का मूल्य समझाया। यदि आपने केवल धन दे दिया होता, तो वह इसका महत्व कभी न समझ पाता। कथा का निष्कर्ष। भोलेनाथ ने कहा, मनुष्य को अपने कर्म और ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। हर समस्या का समाधान मेहनत और सच्चे समर्पण में ही है। इस तरह किसान की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और विश्वास से हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। प्रेरणा। यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भगवान से प्रार्थना तो करें, लेकिन अपने कर्मों से कभी पीछे न हटें। ईश्वर केवल उनका साथ देते हैं जो अपने लक्ष्य के लिए पूरी लगन और परिश्रम से काम करते हैं। यह कहानी लगभग 30 मिनट में सुनाई जा सकती है। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। यह कहानी एक ऐसी अद्भुत घटना पर आधारित है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती ने एक मानव के जीवन को बदलने के लिए प्रेरणा दी। कथा का प्रारंभ। पौराणिक समय की बात है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, महादेव, हम तो त्रिलोक के स्वामी हैं, परंतु हम कभी धरती पर रहने वाले मानवों के दुख और उनकी परिस्थितियों को करीब से नहीं देखते। क्या हम किसी मनुष्य के जीवन में प्रेरणा का दीप जला सकते हैं? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, यह जीवन का खेल कर्म पर आधारित है, परंतु चलिए आज किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे हमारी प्रेरणा की आवश्यकता हो। गरीब लकड़हारे की कहानी। उसी समय एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, परंतु उसकी गरीबी ने उसे निराश कर दिया था। वह हर रोज जंगल में लकड़ियां काटता, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं होती कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। एक दिन रामू ने निराश होकर जंगल में प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं?
क्या आप मेरी मदद करेंगे? शिव पार्वती का आगमन। रामू की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती साधु वेश में उसके सामने प्रकट हुए। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुख की कहानी सुनाई। माता पार्वती ने रामू से पूछा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ा सके? रामू ने उदासी से कहा, माते, मेरे पास केवल ये कुल्हाड़ी है और थोड़ी सी मेहनत करने की शक्ति। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम मेहनत और धैर्य से काम करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। परिवर्तन की शुरुआत। शिवजी ने रामू को प्रेरित किया कि वह केवल लकड़ियां काटने तक सीमित न रहे। उन्होंने कहा, जंगल में जाओ और कुछ नया ढूंढो। प्रकृति के संसाधनों को पहचानो और उनका सदुपयोग करो। रामू ने शिवजी की बात मानी। उसने जंगल में गहनता से खोज शुरू की। कुछ ही दिनों में उसे एक स्थान पर चंदन के पेड़ मिले। सफलता का मार्ग। रामू ने चंदन की लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचना शुरू किया। उनकी कीमत आम लकड़ियों से बहुत अधिक थी। धीरे धीरे रामू की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। शिव पार्वती का आशीर्वाद। एक दिन रामू ने साधु वेश में शिव पार्वती को फिर से देखा। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आया कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से जीवन में कुछ भी संभव है। भोलेनाथ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, हर समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर ही है। बस अपने प्रयासों पर विश्वास रखो। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, यदि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और सही दिशा में प्रयास करें तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती के इस प्रेरणादायक प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जय भोलेनाथ। शिव और पार्वती की प्रेरणादायक कथा। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, संसार के लोग इतने कष्ट क्यों सहते हैं? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, प्रकृति और मानव का यही नियम है पार्वती। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है, लेकिन अगर इंसान अपनी सोच और कर्म में बदलाव लाए तो वह कष्टों को सुख में बदल सकता है। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, क्या आप मुझे कोई ऐसी कथा सुना सकते हैं जो इंसानों को जीवन में प्रेरणा दे सके? भगवान शिव ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यन था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में सफलता नहीं मिल रही थी। आर्यन ने अपना काम छोड़ दिया और भगवान शिव की तपस्या करने चला गया। आर्यन ने 12 वर्षों तक कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए? आर्यन ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरा जीवन सफल हो जाए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, सफलता कर्म में है, वरदान में नहीं। मैं तुम्हें ज्ञान का वरदान देता हूँ। जो भी कार्य करो उसमें पूरी निष्ठा और धैर्य रखो। कभी हार मत मानो। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। आर्यन ने शिव के उपदेश को जीवन में उतारा और फिर अपने पुराने काम में लग गया। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बड़ी सफलता प्राप्त की। कथा का सार। भगवान शिव ने आर्यन को सिखाया कि जीवन में सफलता का रास्ता कर्म और दृढ़ संकल्प से होकर गुजरता है। कठिनाइयां केवल हमारी परीक्षा लेने आती हैं। प्रेरणा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि असफलता से घबराने की आवश्यकता नहीं है,
भगवान शिव और माता पार्वती का संदेश यही है कि जब तक हम अपने कर्म पर विश्वास और निरंतरता बनाए रखेंगे, तब तक कोई भी बाधा हमें सफलता पाने से रोक नहीं सकती। इस कथा को आप अपने जीवन में अपनाकर प्रेरणा ले सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा जीवन में सकारात्मकता और धैर्य की महत्ता सिखाती है। यह कथा हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और समर्पण से करने की प्रेरणा देती है। नीचे 30 मिनट की कहानी प्रस्तुत है। भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा। एक समय की बात है जब माता पार्वती तपस्या में लीन थी। उनका उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था। माता पार्वती का यह संकल्प अडिग था, लेकिन उनका मार्ग कठिन और चुनौतीपूर्ण था। माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने कई वर्षों तक केवल पत्ते खाकर और फिर केवल जल पर रहकर तपस्या की। उनके इस कठिन तप ने पूरे ब्रह्मांड को चौंका दिया। देवताओं ने भी उनकी तपस्या की प्रशंसा की, लेकिन कुछ असुर उनका उपहास करने लगे। पहली सीख, धैर्य और समर्पण। एक दिन नारद मुनि माता पार्वती के पास आए और बोले, पुत्री, तुम्हारी तपस्या तो अद्भुत है, लेकिन शिव को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। शिव योगी हैं, उन्हें सांसारिक जीवन से कोई लगाव नहीं। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि मेरा मार्ग कठिन है, लेकिन मेरा विश्वास अडिग है। यदि मेरा प्रेम और समर्पण सच्चा है, तो भोलेनाथ मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे। इससे नारद मुनि बहुत प्रभावित हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। दूसरी सीख, परीक्षा का समय। शिवजी माता पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए साधु के वेश में आए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? शिव तो जंगली, भूत प्रेतों के साथी और औघड़ हैं। उनके साथ जीवन कठिन होगा। माता पार्वती ने उत्तर दिया, आप चाहे जो कहें, लेकिन मेरे लिए शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं। वे केवल औघड़ नहीं, वे संसार के पालनहार भी हैं। उनका त्याग, सादगी और ज्ञान ही उन्हें विशेष बनाता है। मैं उन्हें पाने के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार हूँ। शिवजी उनकी निष्ठा और समर्पण से प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे जीत लिया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तीसरी सीख, विश्वास और प्रेम की शक्ति। माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन केवल एक दैवी घटना नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए प्रेरणा है। यह कहानी सिखाती है कि प्रेम, विश्वास और धैर्य किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। प्रेरणा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य और तपस्या, किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है। विश्वास की शक्ति। यदि आप अपने लक्ष्य और मार्ग पर अडिग हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। प्रेम और निष्ठा। सच्चा प्रेम और निष्ठा असंभव को संभव बना सकते हैं। इस प्रकार भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा हमें जीवन में सकारात्मकता और संघर्ष के समय आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है। जय भोलेनाथ जी।